हेलो एंड गुड मॉर्निंग। ये जीओसी 2 का सेकंड लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर में बस थोड़ा सा खास देखे थे कि कार्बन आयंस होता क्या है एंड द कार्बन फ्री रेडिकल्स होता क्या है। बिफोर दैट let us see that what we have seen earlier. This is a free radical, then before stability of the carbon ions. Okay, stability of the carbon ions, how it depends whether minus I effect or plus I effect, how it's affect the stability of the carbon ion. This is very important. Now coming to the GOC 2 and the second lecture. Here we now deal with the carbocation. So basically what is the carbocation? Carbocation क्या होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, contains a positive charge. All right. Carbocation that contains a positive charge, but where is the positive charge? Positive charge at the carbon, right? थ्री बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स होता क्या है कि जिससे बॉन्ड बनता है। तो वन बॉन्ड पेयर इज हेयर, सेकंड बॉन्ड पेयर इज हेयर, थर्ड बॉन्ड पेयर इज हेयर, राइट। द कार्बोकेटायन it may be sp2 or sp hybridization. It has seen some of the compounds show sp2 hybridization and some of the compound show sp hybridization. In this case, which one is sp2 hybridization, which one is sp hybridization? If you take CH3 plus, so in this case you will see the hybridization that is equal to sp2, and in this case the carbocation has the sp hybridization. ठीक है। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? CH3 प्लस रहेगा तो क्या बोलेंगे sp2, ठीक है। बिकॉज इन CH3 व्हाट हैपेंस, CH3 में देखोगे थ्री बॉन्ड पेयर है, एंड द थ्री बॉन्ड पेयर मतलब है कि 2pz में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? इन दिस केस जो 2pz है, दिस 2pz इज एम्प्टी। ये 2pz क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। सो वाई द CH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है CH3 प्लस का, दैट इज sp2। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से कोई भी कार्बोकेटायन में प्लस, ठीक है, और खास करके उसमें अगर sp ये जो है कार्बोकेटायन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बोकेटायन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इन दिस कार्बोकेटायन में क्या है? सारा सिंगल बॉन्ड है, तो जिसकी वजह से sp2 रहेगा CH3 प्लस में और नीचे में sp रहेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि कार्बोकेटायन हैज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली? नो, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल एंड द नॉन क्लासिकल, these two are the types of the कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन जो होते हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एंड व्हाट इज द क्लासिकल? क्लासिकल होता है कि जिसमें कार्बोकेटायन मतलब एक प्रॉपर वे में कार्बोकेटायन दिखता है, जैसे CH3 plus the classical carbocation, because here the plus charge अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो बोलोगे प्लस चार्ज कहाँ पे है? कार्बन में है। तो कार्बन में अगर प्लस चार्ज अगर आएगा तो उसको बोलेंगे क्या? क्लासिकल कार्बोकेटायन, एक प्रॉपर प्लस चार्ज दैट इज डेवलप्ड ओवर द एटम्स।
right? So all the structure when the plus charge is developed over the carbon perfectly, that is the classical carbocation. And non-classical carbocation we will discuss after some time, if we complete the stability and order of the carbocation. All right, stability order of the carbocation. What about the its magnetic property? It has the diamagnetic property, contains, means there is only six electron in the bond pair. जब bond pair ले लेंगे तो bond pair में आपको क्या होंगे? There are the three bond pair. That's why one bond pair contains the two electrons, and three bond pair that is equal to six electrons, and that's why the six electron, that is the even electron set. So why this is called the diamagnetic, right? And मेरे कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या आते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल्स से आपके that is a paramagnetic. Carbon free radicals that contain the 7 electrons and one unpaired electrons that is in the free radical. Now let us move towards the structure of the carbocation. कार्बोकेटायन में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है. हो सकता है कि स्ट्रक्चर में हो कि पूरा एक अल्काइल ग्रुप में लास्ट में CH2 में क्या आ जाए, एक प्लस आ जाए. ठीक है, लास्ट में क्या आ जाए, प्लस आ जाए. ये किस्मत आपका बहुत अच्छा है कि जब हम यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुत्ते भी यहाँ पे मतलब उत्साह उत्साह दिखा रहे हैं. ठीक है, उत्साह मतलब कि हाँ, ओके, ये किस्मत है. देखते हैं अब कब कब करते हैं. ठीक है, ले यहाँ पे देखिए RCH2 प्लस है, तो ये अल्काइल ग्रुप में हो सकता है कि कार्बोकेटायन आ जाए. ठीक है, और डबल बॉन्ड CH प्लस, यहाँ पे कार्बोकेटायन हो सकता है. तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो बनाए one structure, that is the sp2 carbocations, and the second is the sp carbocations, third is the sp carbocations that we have discussed it earlier, and this is another set of the carbocation when the CH2 में CH2 में प्लस होगा और प्लस जहाँ पे कार्बन है प्लस है उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड होगा, इस सेट को बोलते हैं दैट इज द अलाइलिक. उसी तरह CH2 प्लस है, उसके बगल में डबल बॉन्ड है, बेंजीन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन में अगर प्लस रहेगा उसको बोलेंगे फिनाइल कार्बोकेटायन. क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है कार्बोकेटायन के, डिफरेंट स्ट्रक्चर है. एंड वी आर मूविंग फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं. ठीक है, एंड द स्टेप बाय स्टेप मूव करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्टेप बाय स्टेप मूव करने से क्या होगा, नेबर यू विल नॉट हैव एनी डाउट फर्दर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, what are the factors that decide the stability of the carbocation? And you have studied it in the GOC1. The stability of carbocation depends on the plus I effect. Plus I effect, you know that. Second is the stability of carbocation depends on the hyperconjugation, and hyperconjugation is not a new thing. Hyperconjugation, that means we see here alpha hydrogen. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे, और मोर अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स मोर हाइपर कंजुगेशन. ठीक है, मोर अल्फा, मोर हाइपर कंजुगेशन. ऑलराइट, एंड मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन. फिर से अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी मोर होगा. ओके, next is the resonance stabilization, because when there is a carbocation and the carbocation leads to the
stabilization by making the resonating structure, कार्बोकेटायन जब बनता है उसमें अगर वो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है through the way of the resonance, that is called as the resonance stabilization, and by the way of the resonance stabilization we can see the stability of carbocation that increases. And apart from that, plus m effect factor that increases the stability of the carbocation. So all these are the four major rules, right, for the determination of the stability of the carbocation. If you don't know what is the stability of the carbocations, many of the reaction will be left, right? Okay. Let us do some of the basic order. This is a some set of the stability of the carbocation. In this, you see that the pH3C plus is more stable, whereas this carbocation is less stable. And why this is more stable? ये ज़्यादा stable क्यों है? Why this is more stable? Because in this case, carbocation, and that is surrounded by the 3-phenyl group, and 3-phenyl group that will resonance stabilize. इसमें क्या है? Resonance stabilization है because of the 3-phenyl group. Apart from that, in this case, there is a 2-phenyl group. So two set of the resonance, 1-phenyl group. Then this is the allyl group. Allyl group have the resonance, right? But this allyl group has the resonance is the less resonance than this group, right? Then after this carbocation is more stable due to the plus I effect as well as hyperconjugation, because in this case alpha hydrogen is more, right? क्या आपको कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन निकालने आता है कि नहीं? मैं शायद ये क्लास लिया था, आई थिंक दैट हाइड्रोकार्बन में। फिर से बताते हैं, कार्बन जो प्लस है, कार्बन प्लस के बगल में अगर कार्बन होगा तो दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में चेक करेंगे हम वहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, राइट? तो इन दिस केस आई थिंक सो कि यहाँ पे आई थिंक 9 अल्फा हाइड्रोजन है. Okay, there is a 9 alpha hydrogen in this case. So all these are the stability of the कार्बोकेटायन. इसको चिपका लो और समझ लो कैसे हो रहा है, राइट? और आपको उस समय बताए थे कि मैं all these are the example of the classical carbocation, and let us take an example that is the example of the non-classical carbocation, and these two are the example of non-classical carbocation. How? Because the carbocation that is formed over the bridge में अगर carbocation बनेगा, that will be the possibility of the non-classical carbocation. ठीक है? ब्रिज के ऊपर कार्बोकेटायन बनेगा, that is the part of the non-classical carbocation. All right? And some of the carbocation that is very stable, and stability of the carbocation that depends on the whether it is aromatic or non-aromatic. And यहाँ पे जो दो कंपाउंड जो बनाए हैं, these two are the aromatic compound. But in this case, what happened? This part is stabilized by what we call it as a dancing resonance, and dancing resonance यहाँ पे आपको हम समझा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए मैं जब स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है, एक बार फिर से बता देंगे. ठीक है, ये आप पढ़े होंगे शायद पहले भी. व्हाट इज द डांसिंग रेजोनेंस? देन आफ्टर लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिसेस. मैं 2-3 पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ, उस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा. जब भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबल, तो आप देखो कॉमन क्या है. पहले ये कॉमन है,
पहले ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ कॉमन है यहाँ पे? यस, बेंजीन कॉमन है, बेंजीन कॉमन है, ठीक है, बेंजीन कॉमन है। डिफरेंस क्या आ गया? ओएमई पे। ओएमई कहाँ पे है? देखो ओएमई एक शायद है पारा में, एक मेटा में, एक ऑर्थो में, राइट। तो यहाँ पे ओएमई दैट विल शो, ओएमई क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे ओएमई शो प्लस एम इफेक्ट, एंड प्लस एम इफेक्ट ओएमई यहाँ पे शो करेगा, और ओएमई 1 में शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। वाई? क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि ओनली ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा विल शो प्लस एम। अभी इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्थो और पारा ही तुमको प्लस एम देगा, तो सेकेंड वाला प्लस एम नहीं दे पाएगा, दैट विल शो ओ एम ई। यहाँ पे प्लस एम अगर नहीं देता है, दैट विल शो माइनस आई, ठीक है। क्योंकि माइनस आई क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ऑलराइट, तो इसका स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? ध्यान देना है कि which one is more stable? One is more stable because of the plus m effect। प्लस m effect जो है OMe that is in the para, और यहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग रेजोनेंस गया है, मतलब पारा पे होने पे रेजोनेंस दूर तक गया है, ठीक है। मोर रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस, राइट। But in this case, so what happened? No extended resonance, then 1 is greater than 3, and we have studied that the stability of carbocation depends on the plus m effect. And let us talk about the what is the order। हमेशा ध्यान देना है कि जो प्लस एम है, एम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई इफेक्ट। जब भी एम और आई का बात करेंगे तो एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 जो है ज्यादा हो गया देन 3। अब रहा बात सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में ध्यान देना, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई क्या करेगा? हमेशा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को घटाएगा। फिर से समझो, यहाँ पे ओ एम ई कहाँ पे है? ओ एम ई यहाँ पे है, ओ एम ई यहाँ पे है, ठीक है। पहला पॉइंट, प्लस में इफेक्ट कहाँ शो करता है? ऑर्थो और पारा पे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एम मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट ओवर आई इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, पहले इसको समझोगे। मेसोमेरिक इफेक्ट अगर शो कर रहा है प्लस एम, तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, समझ में आ रहा है बात? और वही अगर शो कर रहा है माइनस एम, तो वो बहुत ज्यादा घटा देगा। प्लस एम अगर शो कर रहा है तो किसको बढ़ाएगा, किसको घटाएगा? प्लस एम अगर शो कर रहा है, प्लस एम अगर ज्यादा है, प्लस एम इंक्रीजेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ये रिंग में, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा ज्यादा। माइनस एम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ठीक है। सिमिलरली इन द केस, अब यहाँ पे सब चेक करें कि इसमें कॉमन क्या है। ये चीज कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो कि जो कार्बोकेटायन जो है स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? बिकॉज इफ यू नो हाइपर कंजुगेशन, तब काम हो जाएगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन अगर आता है तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, प्लस आई इफेक्ट आता है तो आपका काम हो जाएगा, राइट। बट इन दिस केस you will see and consider the case of hyperconjugation, right? हाइपरकंजुगेशन की वजह से हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटायन दैट इज स्टेबल एंड कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इन द थर्ड केस में हाइपरकंजुगेशन आराम से जाकर के CH2 प्लस को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। सो दिस थिंग्स आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। वही हो गया कि फोर्थ वाले में जल्दी जाकर के स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये थर्ड है ये वाला, थर्ड इज मोर स्टेबल देन वन, देन ये, ठीक है। तो मैं क्या अभी तक सीखा हूं कि एम हमेशा डोमिनेट करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, देन आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इसलिए हो पा रहा है जिसकी वजह से थर्ड वाला पार्ट पहले हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इजिली नहीं हो पाएगा, ये हाइपर कंजुगेशन ओनली CH3 क्या हो गया, दूर हो गया, क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट है यहाँ पे CH3 विल शो प्लस आई इफेक्ट। मैं बताया हाइपर कंजुगेशन इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर द प्लस आई इफेक्ट। तो दीज आर द टू एग्जांपल यू हैव टू कंसीडर, मतलब ये जो टू एग्जांपल है इसको बार बार देख लेना, ठीक है। अभी जो थर्ड एग्जांपल करेंगे हो सकता है यू होप दिस में गेट यू मोर क्लियर, राइट। ओके, सी, नंबर सी कॉमन क्या है पहले देख लेते हैं। दिस इज कॉमन, गुड, 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 वेल डन, वेल डन, ठीक है। Here 3 is more stable because OMe में क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो और प्लस एम कहीं दिख रहा है, प्लस एम वाले ग्रुप हैं, शायद नहीं दिख रहे यहाँ से, प्लस एम वाले ग्रुप नहीं है। अब CH3 वाला ग्रुप क्या देगा, हाइपर कंजुगेशन देगा। तो हाइपर कंजुगेशन एक 5 में मिल रहा है, 5 है, जल्दबाजी में इसको इलेक्ट्रॉन देगा। याद करना हाइपर कंजुगेशन जो है 5 में स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि और 3 में हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं, 3 में क्या होगा, आई इफेक्ट होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो लगता है ऑर्थो या तो पारम लगेगा, इसी को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सिंपल जो दिख रहा है सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाला पार्ट में बेंजीन है और फोर्थ वाले पार्ट में CN है। तो CN ध्यान देना कि CN हैव द माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट की वजह होने की वजह से ये स्टेबिलिटी क्या कर देगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा, क्लियर हो गया, ऑल राइट। फोर जो क्वेश्चन है, अब इसमें देखो 1 2 3 अभी नहीं कुछ करना है यहाँ पे, ऑल राइट। कॉमन देखो, आगे बढ़ो। ये कॉमन है, राइट। राइट, अब यहाँ से तुमको क्लियर हो गया है कि प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से हैं।
ध्यान दो, जो प्लस एम वाले ज्यादा देने वाले जो ग्रुप हैं दैट इज यहाँ से ओ एम होंगे, ओ एम में प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। वेयर एज NHCOCH3 है, NHCOCH3 में प्लस एम कम होगा, तो 6 ग्रेटर देन 5 हो गया है, पहले इसको ध्यान देना है, राइट। देन आफ्टर वन होगा, वन में ध्यान देना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और CH3 बगल में है। देन उसका पारा लो, देखो 1 के बाद 2 होगा, CH3 है वो कहाँ पे है, पारा में है। देन आफ्टर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम में 2 है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट है दैट विल शो द प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान क्या देना है आपको कि ऑर्थो और पारा में हाइपर कंजुगेशन होता है, और जो मेटा रहता है CH3 वहां पे हाइपर कंजुगेशन नहीं, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? देन कंसिडर द केस ऑफ दिस CH3 प्लस। अब देखो यहाँ पे है चीजें आसान, कैसे करेंगे, ध्यान देना है कि ये कार्बोकेटायन देखो, ये कार्बोकेटायन देखो, ये कार्बोकेटायन देखो, ये कार्बोकेटायन देखो। In this case, what you will see, 3 is more stable. Why? Because it contains the lone pair of electron over the nitrogen, and the lone pair of electron over the nitrogen that will transfer its electron to the carbocation CH plus, right? And also here the oxygen lone pair that will get transferred into the carbocation. So this carbocation ये है, this carbocation have the deficiency of the electron, and it gets the electron from the nitrogen and oxygen, right? And if the carbocation gets its electrons from the nitrogen, we call it as a NIT कार्बोकेटायन है। ये NIT कार्बोकेटायन कुछ नहीं है, ये मतलब नाम दे दिया गया NIT कार्बोकेटायन, एंड ऑक्सीजन अगर करता है दैट इज कॉल्ड एज IIT कार्बोकेटायन, ठीक है। ऐसा नहीं है वहां पे जाके कार्बोकेटायन बना है, राइट। ये लोग यूज करते हैं तो हम भी यूज करते हैं, मतलब कोटा में यही सब यूज होता है, ठीक है। अब रहा बात कि NIT और IIT में कौन जीतेगा, गेस, एनी गेस, गेस करना है। NIT और IIT मतलब 3 और 4 में कौन जीतेगा, तो ध्यान देना है NIT जीतेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जीत जाएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गिव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन को दे देगा। बात समझ में आ गया? देन आफ्टर 3 4 अब रहा बात 1 and 2, व्हाट विल यू चूज। तो 1 और 2 बहुत आसान है। 2 और 1 में चेक करो कि 2 में देखोगे इन द 2 कार्बोकेटायन देयर इज अ 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट 1 हैज द 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया? चलिए सर इसको बनाइए जरा, ये आप बनाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में क्लास वर्क है, राइट। इफ देन ध्यान देना है, यहाँ पे ज्यादा डांस किया जा रहा है, ठीक है, तो 3 का ज्यादा होगा। 1 में डांस कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 3 से। 2 में डांस सबसे कम हो रहा है, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस वाला केस है, राइट। ये सारे हैं क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व ऑल these questions, all right, and meet me at the discussion classes so that we can discuss all the doubt of the previous classes, all right, and let us stop here। समझ के जाना है, समझते जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप वाइज स्टेप का मतलब है कि हर चीजों को समझते जाना है। हो देखो क्या होता है ना कि एक जब नॉलेज है, नॉलेज क्या है कि हो सकता है ये चीज तुमको इसको समझने में हो सकता है बहुत दिन लग जाए, समझ में आ रहा बात।
कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि है क्या, ये क्यों चल रहा है, लेकिन ठीक है, वो तो समझने के लिए समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात होता है तुम अभी समझोगे कि उस समय समझोगे जब एग्जाम से 20 दिन पहले रहेगा। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोग्रेसिव वे, हाउ विल यू मूव। ऑलराइट, थैंक यू।